हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक दुबे आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं जिस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये पेपर में आता है बेटा ना, तो हम इसको देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो मैंने नियम लिखे हैं, तो अपने पास कितने नियम दिया है, 1 2 और ये 3 नियम दिए हैं। इन नियम को अगर आप याद कर लोगे ना तो ये इकाई का अंक निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या में अंतिम का अंक 0 1 5 6 मतलब इसमें से कुछ भी हो, या 0 हो सकता है इकाई के अंक में। जैसे मान लो कोई नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो बेटा, मान लो मैंने कोई अंक लिख दिया यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 0। तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में अंतिम का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो यही नंबर हो जाते हैं उनके पूरे के। तो यदि किसी संख्या में अंतिम का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही संख्या हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं। क्या करते हैं बेटा, 4 से डिवाइड करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस पे क्वेश्चन। तीसरा नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 हो तो इनका इकाई का अंक निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको दो तरीके से निकालते हैं। पहला तो हम देख लेते हैं कि घात सम है कि विषम है, मतलब इवन है पावर कि ऑड है पावर। तो देखो क्या लिखा है, यदि घात सम है, सम मतलब क्या होता है बेटा, इवन, और घात मतलब पावर। यदि पावर इवन है तो उसका आंसर क्या होगा, 6 या 1 होगा। यदि पावर जो है ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो उनका उत्तर क्या होगा, 4 या 6 होगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्या लिखा है यहाँ बेटा, 6317 की पावर 754 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक की बात करें तो इकाई का अंक तो यही है ना बेटा, 7 है अंतिम अंक, तो मतलब ये 7 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए घात में 4 से भाग देते। किसमें भाग देते, घात में, मतलब इसकी घात ये है। तो देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। इसकी घात कितनी दी है बेटा, 754। इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हम 4 को यहां भी लिखेंगे, और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 बचा 5, 8 बार करेंगे 32, यहां 3 आ गया 4। अब ये कितने बार जाएगा, 8 बार, कितना हो जाएगा 32, कितना बच गया, 2 शेष बच गया। मतलब कितनी बार गया, 188 बार चला गया, और कितना शेष बच गया, 2, मतलब 7 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप देखो यहाँ, चूंकि हमको पता है 7 की पावर 4 का मतलब होता है 1, तो 1 की पावर कितना हो गया, 188, और 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे 49। ये 1 को कितनी बार भी लिखो 1 आता है, ये कितना हो गया 49। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 9। समझ में आया। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, जब यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये नियम नंबर 2 है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूं मैंने, एक एक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, 2 1 3 7 की पावर 753, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसमें इकाई का अंक कितना है, यूनिट प्लेस 7 है ना, हमको 7 से मतलब है, बाकी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। अब आप यहाँ देखो, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7, और इसकी पावर कितनी हो गई, 753। ठीक, चल अभी देखो, जब ये नियम मैंने नियम 2 पढ़ाया था तो उसमें क्या लिखा था कि यदि अंतिम में इकाई के अंक में 2 3 7 8 दिख जाए तो आपको वहां पे क्या करना है, 4 का भाग देना है। आखिर क्यों करना 4 का भाग, तो देखो वो मैं बता देता हूं आपको। यहां ध्यान दो, यदि मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 1 मतलब क्या हो गया, 2।
पावर 2 करता हूं तो कितना होता है 2 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 4। 2 की पावर मैं 3 लिखता हूं तो क्या होगा, मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यदि मैं 2 की पावर 4 लिखता हूं तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। ठीक है ना बेटा। अब मैं अगर 2 की पावर 5 लिख देता हूं तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा। ये 5 बार लिख दिया तो 16 तो यहां तक आ गया था, 16 दूनी 32। अब आप खुद देखो, यहां इकाई अंक 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ 6 था, फिर यहाँ 2 आ गया। मतलब यहां तक तो संख्या कुछ भी रिपीट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 5 पे आया तो संख्या क्या हो गई, रिपीट हो गई, है ना, पुनरावृत्ति होने लगी ना। पहले इकाई का अंक 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, और फिर आके कितना 2। अब फिर से वो बार बार आता जाएगा। तो हमने कहां तक किया कि इसका जो पुनरावृत्ति थी वो कहां पे स्टार्ट हुई, 5 पे, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 4 से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम 3 के लिए देखें तो 3 की पावर 1 मतलब 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 9। 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना हो गया 27। 3 की पावर 4 मतलब क्या होगा, 4 बार लिख दो, इसको करोगे तो 81 होगा। और 3 की पावर 5 जैसे किया मतलब ये कितना हो गया, 3 एकम 3 243 हो गया। कितना हो गया बेटा 243। अब खुद देखो ना, यहाँ पे यहाँ इकाई क्रम 3 था, यहाँ 9 था, यहाँ 7 था, यहाँ 1 था, ये फिर से रिपीट होने लगा। कब रिपीट होने लगा, 5वीं बार में। तो इसलिए हम पावर कितने तक रखेंगे, 4 तक रखेंगे। और 4 में देखो इकाई का अंक कितना आ रहा, 1 आ रहा। इसी प्रकार 7 के लिए भी होता है, इसी प्रकार 8 के लिए भी होता। हमको तब तक करना है जब तक संख्या रिपीट ना हो। तो इसलिए देखो 7 में अगर 7 का भी देखें, अभी यहाँ पे 7 लिखा तो 7 का भी देख लेते हैं। 7 का करेंगे तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49। 3 बार करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 4 बार करेंगे तो देखो कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देखो इनका मल्टीप्लाई 49 होता है, या सीधे सीधे क्या करो 343 में 7 का कर दो, 7 21 बचा 2, 7 चौक 28 29 30 बचा कितना 3, 7 21 22 23 24। ये आ गया, कितना आ गया, नहीं सॉरी हाँ ठीक है 2401 आ गया। कितना आ गया 2401। ठीक है, 7 7 49 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 3 बचा 6 7 चौक 28। ठीक, मतलब क्या हुआ आपका 4 बार तक देखा तो संख्या रिपीट होना अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही 5 कर दोगे 4 तक तो ये आ गया था, इसका मतलब है इसको भी 5 बार लिख लो। अब जैसे यहाँ 7 का गुणा किया तो कितना हो गया 7 एकम 7 0 7 चौक 28 बचा 2 7 2 14 15 16। कितना आ गया 16 8 0 7। अब देखो ये फिर से रिपीट होने लगा 5वीं बार में होने लगा ना, इसलिए इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो देखो 4 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा और इसको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा 4 एकम 4 बचा 3 8 बार जाएगा 32 बचा 3 और ये भी कितना हो गया 33, है ना, यहां से 3 और ये 8 चौको 32 1 बचा। कितना बचा 1 बचा, मतलब ये 7 की पावर 4 और इसको करा कितनी बार 180 बार इंटू यहां 1 बच गया, मतलब 7 की पावर 1। इस पूरे का मान 7 की पावर 4 देख लो कितना आ रहा है यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 188।
और ये 7 बन गया 7। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 1 into 7 कितना हो गया 7, इसलिए इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 7। समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है 13 की पावर 2003। तो हमको क्या करना है यूनिट प्लेस देखना है, मतलब हमको 3 से मतलब है, ये 3 लिखा और 3 की पावर कितना हो गया 2003। अभी अपन ने पढ़ा था नियम 2 में कहीं पे 2 3 7 8 दिख जाए तो इसको क्या करना है 4 से भाग करना है। तो चलो 4 से भाग कर देते। मैंने अभी बता दिया ना 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 4 तक संख्या रिपीट नहीं होती, 5 से रिपीट होना चालू हो जाती। अब देखो इसको हम 4 से कर रहे, 4 पंचे 20, ठीक है। अगर इसको अपन सीधा सीधा बोलते 50 बार पढ़ लें तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 500 बार पढ़ लेते तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये 2000 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। मतलब अब देखो यहां पे 4 लिखा और इसको भी हमने किससे डिवाइड किया 4 से। ये 4 से 4 कट के क्वेश्चन सेम वही बन जाएगा। यदि 4 का आप भाग दे रहे हो तो गुणा भी तो करना पड़ेगा ना काटने के लिए, तो इसलिए यहाँ 4 का गुणा करना है तो यहाँ 4 का क्या करना है भाग कर रहे हैं। अब आप देखो इसको जब काटा तो कितनी बार गया, इसको जब काटा तो ये कितनी बार गया 500 बार और शेष कितना बच गया 3, मतलब 3 की पावर 3। 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है और 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है और 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 होता है और 27 का 1 में करोगे 27, तो इसलिए इसका यूनिट प्लेस कितना है 7। तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो देखो हमने अगर इसको गुणा करके देख लो, अगर 500 का 4 में गुणा करते हैं तो 0 0 4 पंचे 20 और उसमें अपन ये रिमाइंडर 3 जोड़ देते हैं तो देखो यही आगे जो चाहिए था, मतलब यूनिट प्लेस कितनी निकल गई 7 निकल गई। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या लिखा है 22 की पावर 23। अभी इकाई क्रम क्या है यूनिट प्लेस 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अभी मैंने बताया था ना 2 की पावर 4 में क्या होता है संख्या रिपीट नहीं होती, 5 से रिपीट होती है, मतलब हमको क्या करना है 4 से इसको भाग देना है किसको पावर को। तो यहाँ 23 को क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, तो इकाई क्रम कितना हो गया 6, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 6 लिखा है। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना रिमाइंड देखो 4 से अगर 23 को डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा 20 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 3 इनटू यहाँ क्या था 2, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो गई 3। अब 6 की पावर 5 मतलब इकाई क्रम मैं अभी पढ़ा था ना नियम 1, कहीं पे 1 6 0 5 दिख जाए तो उसका आंसर वही होता, मतलब ये तो 6 ही आ गया। और 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 48, मतलब इकाई क्रम कितना हो गया 8। यही अपना क्या है आंसर है। समझ में आया बेटा? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे 2 संख्याएं दे दी, करना बिल्कुल सेम वैसे ही है। अभी हम क्या कर रहे थे अलग अलग कर रहे थे, अब यहाँ पे एक साथ करना है। तो देखो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, यहाँ 7 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 7 की पावर कितनी होगी 153 इनटू यहाँ पे 1 की पावर कितनी हो गई 72। ये देखो ये लग रहा है नियम नंबर 2, ये लग रहा है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या बताया था, यदि 0 1 5 हो तो 6 हो तो उसका आंसर क्या होता है वही होता, मतलब 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा। अब देखो 7 का मैंने बताया था तरीका कि 7 में किससे भाग देना पड़ेगा, ये जो पावर है इसको किससे भाग देना पड़ेगा 4 से। तो क्या करते हैं 7 की पावर 4 लिखते हैं, 153 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो चलो यहां करके देख लेते हैं, 4 3 12, यहाँ कितना बचा 3 33, 4 8 32, बच्चा कितना 1। इसका मतलब है 7 की पावर 4 और ये कितनी बार गया 38 बार, कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 की पावर 1, और 1 पर लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दो यहाँ। इसकी
7 की पावर 4 मतलब क्या होता है, इकाई का अंक एक आ जाता है, 2401 होता है, मतलब ये आता है ना 4 बार करने पे, तो इकाई का अंक एक, तो यहाँ पे कितना हो गया एक, ये कितना हो गया 38, और 7 की पावर 1 का 7, एक को कितनी बार भी लिखो एक ही आता है, ये 7 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 7, मतलब ये आपका इकाई का अंक निकल गया। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये इतनी सारी संख्याएं हैं और आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना। बहुत आसान है, आप बस इसके लास्ट डिजिट को पकड़ लो। तो यहाँ कितना बचे 4, 8, 7, 3, इनका गुणा कर लो, ये आ जाएगा 672, और इकाई का अंक कितना है 2 है। यही तो आपको निकालना था, समझ में आया बेटा। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन और करेंगे, अपना सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक निकालना है, आपको पेपर में बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो हम क्या करते हैं, पहले ये 7, अभी मैंने बताया था कि नियम अगर 2 आता है तो उसमें 4 का डिवाइड करते हैं। तो देखो 95 में किसका डिवाइड किया, 4 का। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे 95 को, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 5 15, 4 तिया 12, बचा 3, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 23 बार इंटू 7 की पावर 3, और 7 की पावर 4 मतलब 1 होता है इकाई का अंक, तो 1 23, और 7 मतलब 343, 1 को कितनी बार गुणा करो 1, 343, मतलब इकाई का अंक कितना है 3। ठीक है, हाँ अब बारी है किसकी, 3 की। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3, तो 3 की भी पावर कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 4 से किसको डिवाइड करेंगे 58 को, 4 एकम 4, 4 चौको 16, बचा कितना 2, मतलब 14 बार चला गया, इंटू 3 की पावर कितनी हो गई 2। 3 की पावर 4 का मतलब भी 1 होता है इकाई का अंक, तो 1 की पावर 14 और 3 त्रिका 9, 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही आता है, यहाँ पे कितना आ गया 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घटाना है। इसको दे दिया 2, समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 7 का आंसर कितना आया 3, और यहाँ पे कितना हो गया 3 का आंसर 9 आ गया। अब बेटा एक चीज देखो, 3 में से 7, 3 में से 9 तो घटा नहीं पाओगे, मतलब 10 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो आंसर कितना आएगा 4, ध्यान रखना इसका। हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको इस पर जो क्वेश्चन आएगा पेपर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, यहाँ देखो ये नंबर दिए हैं, 2 चीज तो बहुत आसान होगी। यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 1 है, तो ये कौन सा नियम लगा, पहला नियम। तो पहले नियम में क्या बोलते हैं, यदि इकाई का अंक 5 है तो उसका आंसर सेम आएगा, इकाई का अंक 1 है तो उसका आंसर सेम आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 5, यहाँ पे क्या हो गया 1। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4, तो ये 4 लिख दिया, और उसकी पावर कितनी होगी 1793। अभी हमको ये नहीं पता कि 4 को कितनी बार में संख्या रिपीट होती है, तो उसको एक बार निकाल लेते हैं। देखो 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 बराबर 4 चौको 16, 3 बार करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। देखो आप संख्या रिपीट होने लगी, तीसरे ही बार में रिपीट होने लगी, इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ 4 आया, मतलब इस 4 को अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 से, बाकी ये तो ऐसे ही आ रहा 5 एकम 5। चलो 2 से करते हैं इसको, 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 16, यहाँ तो इसका इकाई का अंक कितना है 6,
तो ये इकाई का अंक 6 लिख दिया। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 6 12। अभी भी 1 बच गया, मतलब 2 की पावर 1 बच गया इंटू 5। अब देखो ये हो गया कौन सा नियम नंबर 1, 6 होगा इकाई के अंत में, तो उसका आंसर पावर चाहे कितनी भी हो आंसर हमेशा 6 ही आएगा। तो ये 6, ये 2 और ये 5, ये कितना हो गया। अब देखो सॉरी यहाँ क्या था 4 था ना, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, ये 4। अब पहले इनका गुणा कर लो या पूरे का गुणा कर लो, कितना हो गया 120। तो इकाई का अंक कितना है 0 है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में।